ये है बिहार जय जय बिहार, ये है बिहार जय जय बिहार, ये है बिहार जय जय बिहार, ये है बिहार जय जय बिहार। जहाँ बहती है गंगा की धार, ये जय जय बिहार। बोध गया है जिस धरती पर अध्यात्म का भंडार, पहला विश्वविद्यालय है नालंदा, जाने सारा संसार। इस प्रदेश का हर वासी गर्व से जाने अपना अधिकार। नमस्कार, आदाब। पंचायत चुनाव के इस विशेष बुलेटिन के साथ मैं हूं परवेज़ आलम। बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो चुका है। प्रथम चरण का चुनाव राज्य के कुछ ज़िलों के कुछ प्रखंडों में संपन्न हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं। लेकिन अररिया ज़िला में पंचायत चुनाव दूसरे चरण से शुरू हो रहा है और सबसे पहले ये चुनाव जो है भरगामा प्रखंड में होना है। भरगामा प्रखंड में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वोटिंग जो है, मतदान, वो कल यानी बुधवार को शुरू होगा और उसके बाद गिनती शुरू हो जाएगी। एक दिन के बाद चुनाव, वोटिंग के एक दिन के बाद से गिनती शुरू हो जाएगी। तो ज़िले की स्थिति ये है कि यहाँ 9 प्रखंड हैं, तो हर प्रखंड में एक चरण में चुनाव होगा और 29 सितंबर से जो मतदान शुरू होगा वो चरणवार 8 दिसंबर तक जोकीहाट में अंतिम चरण में चुनाव होगा, 10वें चरण में। वैसे बिहार में 11 चरण में तो कुल चुनाव होने हैं। तो ज़िले की जो स्थिति ये है कि ज़िले में इसके पहले 218 पंचायत थे, लेकिन हाल के दिनों में 3 प्रखंडों में नगर पंचायत का गठन किया गया। कुछ पंचायत उसमें शामिल कर दिए गए और जोगबनी नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा दे दिया गया। तो फॉर्जगंज के कुछ पंचायत और कुछ वार्डों को काट के उसमें शामिल कर दिया गया। लिहाजा अब ज़िले में पंचायत की संख्या घटकर 211 हो गई है, 218 नहीं रही। और इन 211 पंचायतों के अंदर विभिन्न पदों के लिए चुनाव होने हैं। तो 211 पंचायत हैं तो 211 मुखिया पद के लिए चुनाव होंगे, 211 ग्राम कचहरी सरपंच पद के लिए चुनाव होंगे और पंचायत समिति सदस्य के जो कुल पद हैं वो 295 हैं। और वार्ड सदस्य के जो कुल पद हैं, जो वार्ड हैं ज़िले में पंचायतों में, वो 2887 हैं। तो वार्ड सदस्य के भी 2887 यानी 2887 पद होंगे और ग्राम कचहरी पंच के भी 2887 पद होंगे। और ज़िला परिषद के जो कुल प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है वो 30 है, यानी 30 जिला परिषद सदस्य 9 प्रखंड से चुने जाएंगे। भरगामा में कल चुनाव है और ज़िले में जो कुल मतदाता हैं उनकी संख्या, जो इस पंचायत चुनाव में अपनी पसंद की प्रतिनिधि को चुनेंगे, मुखिया को चुनेंगे, सरपंच को चुनेंगे, जो मतदाताओं की वोटर्स की कुल संख्या है वो है 17,50,839। ये जो सरकारी आंकड़े हैं, जिला पंचायती राज कार्यालय से जो आंकड़े मिले हैं वो 17,50,839 हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 8,35,808 है और पुरुष मतदाता जो हैं 9,14,955 हैं। जबकि थर्ड जेंडर जो हैं उसके भी मतदाता हैं, उनकी संख्या 76 है। तो ज़िले में जो चुनाव हो रहा है वो बुधवार से शुरू होगा प्रथम चरण का, यानी द्वितीय चरण में ज़िले में जो है राज्य के हिसाब से द्वितीय चरण में और ज़िले के हिसाब से पहले चरण में चुनाव होगा, वो भरगामा से शुरू होगा। उसके बाद क्रमवार अलग अलग तिथियों को चुनाव होंगे। सबसे पहले भरगामा होगा, उसके बाद रानीगंज में चुनाव होना है। रानीगंज में नामांकन समाप्त हो चुका है, वहाँ चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जा चुके हैं। अब लोग चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। उसके बाद चौथे चरण में नरपतगंज प्रखंड में चुनाव होगा, 5वें चरण में अररिया प्रखंड में चुनाव होगा, 6ठे चरण में कुर्साकाटा प्रखंड में चुनाव होगा और फारबिसगंज में प्रखंड में 7वें चरण में, पलासी प्रखंड में 8वें चरण में, सिकटी प्रखंड में 9वें चरण में और सबसे अंतिम जोकीहाट प्रखंड में
10वें चरण में चुनाव होगा। यह है ओवरऑल स्थिति जो ज़िले में है पंचायत चुनाव को लेकर के। अब हम ये देखते हैं कि कल जो भरगामा में वोट डाले जाएंगे वहाँ कितने मतदाता हैं, कितने पद हैं। वहाँ सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, नामांकन बहुत पहले समाप्त हो चुका है, चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं, प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है और सोमवार को वहाँ मतदान कर्मियों ने योगदान किया, उन्हें बूथ अलॉट किया गया और वो मतदान कर्मी अपने बूथों के लिए भरगामा में रवाना हो गए और कल सुबह से मतदान शुरू होगा भरगामा प्रखंड में। जैसे कि आप देख रहे हैं भरगामा प्रखंड में 29 को इलेक्शन होने जा रहा है। 27 तारीख जो है 27 तारीख है, चुनाव कर्मियों को सामग्रियों का वितरण हो रहा है। पहचान की भी कमीशन ये मतदान कर्मी होगी उनके लिए है, उनको बूथ पे इन्हीं गाड़ियों से पहुंचाया जाएगा। अभी इन लोगों को कागज मिल रहा है, सामग्री मिल रही है, शाम तक ये लोग इन्हीं गाड़ियों से निकलेंगे। अबूजर आलम, आप कहाँ से आए हैं सर? जो कि हाट प्रखंड से। क्या है, किस पोस्ट पे है? हम HM हैं। नहीं, यहाँ किस पोस्ट यहाँ पे? प्रिजाइडिंग जी। आपके सारे लोग आ गए? हाँ, हमारे सारे अभी P3 नहीं आए हैं। B वो बोले हैं कि हमारा नाम कट गया। सर सामग्री आप लोगों को मिल गई है? सामग्री मिल गई। उनका मिलान करना, फिर जो भी गाड़ी सरकार देगी या जो व्यवस्था है उसके तहत फिर आप लोग बूथ पे जाएंगे। आज ही बूथ पे चले जाएंगे? हाँ, आज ही चले जाएंगे। आज ही बूथ पे हाँ, आज जाएंगे? ही जाएंगे। अच्छा, धनराशि दी गई या फिर बैंक में ट्रांसफर? नहीं, अभी तो बोला बैंक में ट्रांसफर है, लेकिन अभी तक मैसेज नहीं आया। मैसेज अभी तक नहीं आया। तो आप प्रिजाइडिंग? जी हाँ, मैं जी, आप बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भरगामा प्रखंड में जो स्थिति है भरगामा प्रखंड की, वो स्थिति ये है कि भरगामा प्रखंड में जहाँ कल वोटिंग होगी वहाँ कुल 20 पंचायत हैं। ज़िले में 211 हैं, तो भरगामा में 20 पंचायत हैं जहाँ चुनाव होना है। पद के मुखिया के 20 पद हैं, सरपंच के भी ग्राम कचहरी सरपंच के 20 पद हैं, पंचायत समिति सदस्य के 27 पद हैं, वार्ड सदस्य के 271 पद हैं और पंच के ग्राम कचहरी पंच के 271 पद हैं और जिला परिषद के 3 पद हैं। ये कुल पद हैं जो भरगामा प्रखंड में हैं जिनके लिए नामांकन हुआ है और जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अब तक डोर टू डोर कन्वेंसिंग की है, वोटरों तक पहुँचे हैं, वोट मांगा है। और वहाँ जो मतदाता हैं जो कल मताधिकार का अपने बुधवार को इस्तेमाल करेंगे वो हैं 1,63,530 कुल मतदाता और कुल उम्मीदवार वहाँ हैं 2,482 अलग अलग पदों के लिए। तो मतदाताओं की बात अगर हम करें तो महिला मतदाताओं की संख्या है 78,496 और पुरुष मतदाता जो हैं 85,026 और थर्ड जेंडर के 8 मतदाता हैं। वहाँ चूँकि नामांकन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, कल चुनाव होना है, इसलिए उम्मीदवारी भी वहाँ तय हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया कि कुल उम्मीदवार जो हैं 2,482 मैदान में हैं। मुखिया पद के लिए, मुखिया जो 20 पद हैं उसके लिए 194 हैं और 20 सरपंच पद के लिए 139 प्रत्याशी मैदान में हैं। पंचायत समिति सदस्य के 27 पद हैं, 191 उम्मीदवार मैदान में हैं। वार्डों की संख्या वहाँ 271 है, तो वार्ड सदस्य पद के लिए 1378 उम्मीदवार मैदान में हैं और पंच ग्राम कचहरी पंच के जो 271 निर्वाचन क्षेत्र हैं उसके लिए 544 प्रत्याशी मैदान में हैं और जिला परिषद की 3 सीटों के लिए 36 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो ये है भरगामा की स्थिति जहां कल वोट डाले जाएंगे और एक दिन के बाद वहां गिनती शुरू होगी। 2 दिनों तक गिनती चलेगी ऐसी उम्मीद की जा रही है। अगर एक दिन में ख़त्म नहीं हुआ तो गिनती 2 दिनों तक चलेगी और ये स्थिति सिर्फ तमाम प्रखंडों में, यही निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग का है। उसके बाद जो चुनाव होना है
वो रानीगंज प्रखंड का होना है। रानीगंज प्रखंड में नामांकन समाप्त हो चुका है, वहाँ तीसरे चरण में चुनाव है, प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं। वहाँ मतदान जो है 8 अक्टूबर को होगा और मतों की गिनती 10 से लेकर 11 अक्टूबर तक होगी थर्ड फेज में। रानीगंज प्रखंड में 30 पंचायत हैं, तो 30 मुखिया पद है और 30 ग्राम कचहरी सरपंच का पद है। पंचायत समिति सदस्य के 43 यानी 43 पद हैं। वार्ड सदस्य के 424 पद हैं और पंच के भी 424 पद हैं, 424। वहाँ जो मतदाता हैं रानीगंज में, उनकी कुल संख्या जो है 2,58,842 है, 2,58,842। और महिला मतदाता जो हैं वो हैं 1,24,567 और पुरुष मतदाता हैं 1,34,260 और थर्ड जेंडर के जो हैं 15 मतदाता हैं वहाँ। ये स्थिति थी रानीगंज की। नरपतगंज में चौथे चरण में चुनाव है। नरपतगंज में भी नामांकन चल रहा है। वहाँ वोटिंग जो है 20 अक्टूबर को है और मतों की जो गिनती है वो एक दिन के बाद यानी 22 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक चल सकती है। रानीगंज प्रखंड में चूँकि वहाँ के कुछ पंचायतों को काट के नगर पंचायत बनाया गया, तो वहाँ अब जो है पंचायतों की संख्या 26 रह गई है। तो वहाँ मुखिया के 26 पद हैं, सरपंच के 26 पद हैं, पंचायत समिति सदस्य के 38 पद हैं 38 और वार्ड सदस्य के 367 पद हैं और पंच के जो हैं 367 पद हैं और ज़िला परिषद सदस्य के 4 पद हैं। इन पदों के लिए वहाँ चुनाव होगा। 20 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। नरपतगंज में जो वोटर्स हैं उनकी कुल संख्या है 2,16,274। ये कुल वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे उस दिन 20 अक्टूबर को और अपने पसंद का उम्मीदवार चुनेंगे। इसमें महिला मतदाता जो हैं वो 1,02,044 हैं और पुरुष मतदाता जो हैं 1,14,220 हैं और थर्ड जेंडर के 10 मतदाता हैं। उसके बाद 5वें चरण में जो है, जो ज़िले में चौथा चरण होगा, अररिया प्रखंड में चुनाव होगा, जो सदर प्रखंड है अररिया। इसमें 30 सितंबर से नामांकन शुरू होगा। 30 सितंबर से 29 को अधिसूचना जारी होगी, 30 सितंबर से नामांकन शुरू होगा। इसकी जो वोटिंग होगी वो 24 अक्टूबर को होगी और मतों की गिनती का काम 26 से 27 अक्टूबर तक चलेगा। अररिया प्रखंड में जो पद हैं वो कुल पंचायतों की संख्या 30 है। तो मुखिया के भी 30 पद हैं, सरपंच ग्राम कचहरी सरपंच के 30 पद हैं, पंचायत समिति सदस्य के 43 पद हैं, 43 पद हैं। वार्डों की संख्या 428 है, तो वार्ड सदस्य की पदों की संख्या भी 428 है और ग्राम कचहरी के पंच जो हैं उनकी संख्या भी 428 है और ज़िला परिषद के 4 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अररिया प्रखंड में हैं, यानी ज़िला परिषद सदस्य की 4 सीटें अररिया प्रखंड में हैं जिनके लिए चुनाव होना है, जिनके लिए एक ही साथ वोट डाले जाएंगे सारे पदों के लिए। उसके बाद जो चुनाव होना है 6ठे चरण में, वो है कुर्साकांटा प्रखंड, जहां नामांकन शुरू होगा 5 अक्टूबर से और वोट डाले जाएंगे 3 नवंबर को। मतों की गिनती वहाँ चूँकि कुछ छुट्टियां हैं इस दरमियान में, अक्टूबर में दुर्गा पूजा की छुट्टियां हैं, उसको लेकर के वहाँ मतों की गिनती जो है 13 नवंबर और 14 नवंबर को होगी कुर्साकांटा में। कुर्साकांटा में कुल 13 पंचायत हैं। 13 पंचायत हैं तो मुखिया के 13 पद हैं, सरपंच के 13 पद हैं, पंचायत समिति सदस्य के 18 पद हैं, वार्ड सदस्य के 175 पद हैं, ग्राम कचहरी पंच के 175 पद हैं और जिला परिषद सदस्य के 2 पद हैं कुर्साकांटा में। कुर्साकांटा में जो वोटर्स हैं उनकी कुल संख्या जो है 1,05,137 है। महिला वोटर 49,683 हैं महिला वोटर और पुरुष वोटर 55,445 हैं और थर्ड जेंडर के वोटर जो हैं उनकी संख्या 3 है। कुर्साकांटा के बाद जो चुनाव होगा 7वें चरण में, वो होगा फारबिसगंज प्रखंड का। फारबिसगंज प्रखंड में नामांकन की जो प्रक्रिया है नॉमिनेशन की,
वो 19 अक्टूबर से शुरू होगी और वहाँ वोटिंग जो है 15 नवंबर को है और मतों की गिनती जो होगी वो एक दिन के बाद शुरू होगी। 17 और 18 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। फॉरबिसगंज प्रखंड में कुल पंचायत 31 हैं, तो मुखिया पद भी 31 हैं, सरपंच के पद भी 31 हैं। पंचायत समिति सदस्य के फॉरबिसगंज प्रखंड में 44 पद हैं 44 और वार्ड सदस्य के 424 पद हैं और पंच के भी 424 पद हैं, जबकि जिला परिषद सदस्य की 4 सीटें फॉरबिसगंज प्रखंड में हैं। फॉरबिसगंज में कुल मतदाता जो हैं उनकी तादाद जो है 2,65,782 है। महिला मतदाता जो हैं 1,26,531 हैं और पुरुष मतदाता 1,39,245 हैं और थर्ड जेंडर के 6 मतदाता हैं। उसके बाद पलासी में वोटिंग है। पलासी में 8वें चरण में मतदान होना है, जिसका नामांकन 21 अक्टूबर से शुरू होगा। वोटिंग 24 नवंबर को है और वोट जो गिने जाएंगे वो 26 और 27 नवंबर को गिने जाएंगे। पलासी में 21 पंचायत हैं, तो मुखिया के 21 पद हैं, ग्राम कचहरी सरपंच के 21 पद हैं, पंचायत समिति सदस्य के 28 पद हैं, वार्ड सदस्य के 278 पद हैं और ग्राम कचहरी पंच के भी 278 पद हैं, जबकि जिला परिषद सदस्य की 3 सीटें पलासी प्रखंड में हैं। पलासी प्रखंड में जो मतदाता हैं उनकी कुल तादाद जो है वो 1,68,503 है, जिसमें महिला मतदाता जो हैं 80,864 हैं और पुरुष मतदाता जो मेल वोटर्स हैं वो 87,632 हैं, जबकि थर्ड जेंडर के 7 मतदाता हैं वहाँ। उसके बाद 2 और चरणों में चुनाव होगा, उसके बाद चुनाव संपन्न हो जाएगा इस जिले में। तो 9वें चरण में जो है वो है सिकटी प्रखंड में चुनाव। वहाँ 23 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा और वोटिंग होगी 29 नवंबर को। वोटों की जो गिनती होगी, जो मतगणना होगी, वो 1 और 2 दिसंबर को होगी। सिकटी में 14 पंचायत हैं, मुखिया के 14 पद हैं, ग्राम कचहरी सरपंच के 14 पद हैं, पंचायत समिति सदस्य के 19 पद हैं। वार्डों की संख्या 186 है, तो वार्ड सदस्य के भी पद 186 हैं और ग्राम कचहरी पंच के भी 186 पद हैं, जबकि जिला परिषद की सिर्फ 2 सीटें हैं वहाँ, चूँकि पंचायतों की संख्या सिर्फ 14 है। और वो मतदाता जो हैं सिकटी प्रखंड में वो 1,05,859 हैं, 105,859। फीमेल वोटर जो हैं वो 50,433 हैं और जो मेल वोटर हैं वो 55,418 हैं, जबकि थर्ड जेंडर के 8 वोटर हैं। सबसे अंतिम चरण में 10वें चरण में राज्य के हिसाब से वो जोकीहाट प्रखंड में चुनाव होना है। वहां नामांकन 26 अक्टूबर से शुरू होगा। वोटिंग जो है 8 दिसंबर को है और वोट काउंट जो होगा, मतों की जो गिनती होगी, वो 10 और 11 दिसंबर को होगी। जोकीहाट में कुल पंचायत 26 हैं, क्योंकि वहाँ भी एक नगर पंचायत का गठन हुआ है हाल के दिनों में, इसलिए वहाँ भी पंचायत की संख्या घटी है। वहाँ मुखिया के 26 पद हैं, ग्राम कचहरी सरपंच के 26 पद हैं, पंचायत समिति सदस्य के 35 पद हैं। वार्डों की संख्या, जो ग्राम पंचायत में वार्ड हैं उनकी संख्या 334 है, तो वार्ड सदस्य पद की संख्या भी 334 है और ग्राम कचहरी के पंच की संख्या भी 334 है। जोकीहाट प्रखंड में कुल मतदाता 2,02,268 हैं, जिसमें महिला वोटर जो हैं 95,749 हैं, 95,749, और मेल वोटर्स जो हैं 1,06,509 हैं, 106,509, और थर्ड जेंडर के 10 वोटर हैं वहाँ। और जोकीहाट में जिला परिषद के 4 पद हैं, जिला परिषद सदस्य जो हैं उसके कुल 4 पद हैं। तो ये स्थिति है जो ज़िले में पंचायत का चुनाव होना है, जो पंचायत का चुनाव 29 नवंबर से शुरू होगा और अंतिम चरण में जोकीहाट में 8 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। लेकिन ज्यों-ज्यों
मतदान होता जाएगा, उसके एक दिन के बाद से गिनती शुरू हो जाएगी, नतीजे भी घोषित होते चले जाएंगे। नतीजों के लिए बहुत इंतज़ार लोगों को नहीं करना पड़ेगा। और इस बार व्यवस्था ये की गई है कि प्रखंडवार काउंटिंग नहीं होगी, बल्कि काउंटिंग को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। सारे प्रखंडों की काउंटिंग जो है, वोट काउंट जो है, उसके इंतज़ाम जो है ज़िला मुख्यालय में जो बाज़ार समिति परिसर है, कृषि उत्पादन बाज़ार समिति, वहाँ हॉल बनाए गए हैं। वहीं हॉल में गिनती होगी। इस पंचायत चुनाव की एक ख़ास बात यह है कि इसमें 2 तरीक़े से वोटिंग हो रहा है इस बार। कुछ पदों के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होगा और कुछ पदों के लिए बैलेट बॉक्स, जो पुराना तरीक़ा है, मतपेटी का इस्तेमाल होगा। जो 4 पद हैं, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, ज़िला परिषद सदस्य और वार्ड सदस्य, इनके चुनाव ईवीएम से होंगे। जबकि ग्राम कचहरी के जो 2 पद हैं, सरपंच और पंच, उनका चुनाव जो है बैलेट बॉक्स से होगा। इससे उनकी गिनती उस तरह से होगी या इनकी गिनती ईवीएम से गिनती होगी। दोनों की व्यवस्था भी अलग तरीके से की गई है। अलग अलग हॉल बनाए गए हैं, सभी पदों के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। तो ये है, अब इस बात का इंतज़ार रहेगा कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है, सरगर्मियाँ भी तेज़ होंगी, प्रत्याशी भी घर घर जा रहे हैं, वोटरों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रशासन जो है, ज़िला प्रशासन से लेकर के प्रखंड तक बहुत सक्रिय है और चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो, इसके लेकर तमाम कोशिशें जारी हैं। और ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी, जो ज़िला पदाधिकारी भी हैं, डीएम प्रशांत कुमार CH, वो खुद चुनाव की निगरानी कर रहे हैं, लोगों को निर्देश दे रहे हैं। और सोमवार को भी उन्होंने भरगामा प्रखंड का निरीक्षण किया था, चूँकि बुधवार को वहाँ वोटिंग होनी है। कल सामग्रियाँ, जो चुनावी सामग्री है, मतदान कर्मी उसे लेकर मतदान केंद्रों पर जा रहे थे। इस निरीक्षण के लिए वो वहाँ पहुँचे। और ज़िले के आला अधिकारी, दूसरे भी वरीय अधिकारी समय समय पर प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं, जहाँ पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जहाँ नामांकन हो रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि ज़िला परिषद की जो सीट हैं उसके लिए 2 अनुमंडल हैं, अररिया अनुमंडल और फौजगंज अनुमंडल। दोनों अनुमंडल का जो SDM हैं, उन्हें निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। तो ज़िला परिषद सदस्य के लिए जो नामांकन होता है वो अनुमंडल स्तर पर SDO या SDM के कार्यालय में होता है, और अन्य पदों के लिए संबंधित प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय में जो निर्वाची पदाधिकारी हैं BDO, उनके कार्यालय में होता है। तो हम फिर हाजिर होंगे पंचायत चुनाव की अगली खबर के साथ। जैसे जैसे पंचायत चुनाव आगे बढ़ता है, हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, जानकारियाँ पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।